हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जामिया वर्ल्ड पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के सरौमहुआ पंचायत के भलवैया गांव में, जो कि इस वक्त हमारे ख़ास तौर पर जो इस वक्त सामाजिक एतबार से एजुकेट करते हैं स्टूडेंटों के। तो बहरहाल हम बात करते हैं ज्वाला भारती का, जो कि सामाजिक एतबार से बहुत ही तेज़ हैं। जिस तरह से ये आइडिया ऑफ गांधी की बात करते हैं कि ग्राम स्वराज की बात करते हैं कि आखिर ग्राम स्वराज क्यों लाजमी है, ज़रूरी है इस वक्त भी। जिस तरह से गांधी जी ने अपनी किताबों में लिखा है ग्राम स्वराज कितना ज़रूरी है। तो आइए इनसे मिलते हैं। ज्वाला भारती से क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल, क्या देख रहे हैं? ग्राम स्वराज की बात आप खुद करते हैं, जबकि हमारे गांधी जी भी बात कर चुके हैं। उनकी किताबों आपने पढ़े हैं, उनकी किताबों से आप बहुत मतलब प्रभावित है। क्यों ऐसा लगता है कि वाकई में जो कि गांव तक विकास हो, गांव को जो कैरेक्टर है, गांव की जो विशेषता है, उस पर भी खास ध्यान दिया जाए सरकार द्वारा? आज की जो विकास की प्रक्रिया है यह आने वाले समय में टिकी रहेगी, ये जरूरी नहीं है। सतत विकास की बात करें तो जिसमें गांधी के जो विचार है ग्राम स्वराज, तो ग्राम स्वराज एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे विश्व के लिए आज के संदर्भ में अनिवार्य है। क्योंकि आज पूरा विश्व हिंसा के दौर, हिंसा के माहौल और एक आतंकी विकास, हम इस विकास को विकास ही नहीं कहेंगे, इसको आतंकी विकास कहेंगे। क्योंकि इस विकास में प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़, प्रकृति को तहस नहस और हर तरह से पूरे नदियों, पहाड़, वृक्ष, हर चीज़ को जो बर्बाद किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं विकास के लिए घातक है। इस संदर्भ में गांधी की जो विचारधारा ग्राम स्वराज्य की है, तो उसमें वो विकास उतना ही हो जो ग्राम की आवश्यकता हो, जिसमें गांव की आम जनता की जो ज़रूरत है वो हो। हमें हमेशा प्रकृति का ख्याल रखते हुए विकास करनी चाहिए, जो कि आज नहीं है। आज बड़े बड़े पेड़ कटना, बड़े बड़े हाईवे बनाते समय लाखों की तादाद में पेड़ कट जाना। आज गांव में कुछ ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसकी आवश्यकता न है, फिर भी वो चल रही हैं। उससे अति आवश्यक जो विकास होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। जैसे कि पलायन ज़्यादातर शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिटी हो। अगर गांव पर ध्यान दिया जाए, गांधी का जो स्वराज का जो आकलन है, आइडिया है, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो गांव का जो पलायन नहीं होता है, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल्स हो, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज देश के बड़े बड़े शहर चेन्नई, मुंबई, दिल्ली का जो बुरा हाल है, उसका कारण पलायन ही है। क्योंकि जो बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, वहाँ पानी, वहाँ का हवा, वहाँ का पर्यावरण सीमित है, और पूरे देश प्रदेश के लोग वहाँ जाकर उस प्राकृतिक संसाधन के जो हिस्सेदार बन रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वगैरह शहरों का जल स्तर, पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, उसका कारण तो गाँव से लोगों का जाना है, पलायन होना है। अगर इसको रोका जाए तो एक संतुलन बनेगा देश, नगर, महानगर सब जगहों का। और इस तरीके से आज देखा जाए तो गांव को मजबूत करना, गांव के लोगों को शहर में जाने से बचाना जरूरी है, ताकि बड़े बड़े शहर टिक सकें, वहाँ के लोग टिक सकें, और गांव एक जो भारत गाँव का जो देश है, वास्तव में गांव मजबूत करके हम देश को मजबूत। बात हो रही है गांव पर कि जिस तरह से हमारा हिंदुस्तान है जो कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों की हालात कुछ अच्छा नहीं है। देश में अलग अलग हिस्से में जो खुदकुशी करते हैं किसान, बहुत सारे पॉलिटिशियन जो लॉलीपॉप देते हैं कि हम आपके मतलब कर्ज माफ़ कर देंगे, लेकिन जब जीत कर आते हैं तो बहुत सारे वो चीज़ें भूल जाते हैं। क्या किसानों की दिशा क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में? अभी तक दशा क्या देखे हैं जो पास्ट में बीत चुकी है, और मुस्तकबिल में क्या हो सकता है? देखिए, आज किसानों की जो स्थिति खराब है, इसका दोष हम राजनीति पॉलिटिक्स वालों को नहीं देंगे, इसका दोषी हम स्वयं हैं। क्योंकि आज समय बदल रहा है, कृषि की पद्धति बदल रही है, तौर तरीके बदल रहे हैं। आज हम उसी परंपरागत तरीके की खेती कर रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कम लागत में अच्छा फसल उत्पादन हो, इसकी कैसे हम इस पर काम करें, किसानों को कैसे। टेक्नोलॉजी की बात सही कह रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा बहुत कम ही सुनने को मिलता है कि पंजाब के किसानों को खुदकुशी किया है, जबकि वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। देखिए, पंजाब के किसान की बात करें, आने वाले समय में आप सुनिएगा कि वहाँ पे किसान ही नहीं होगा, क्योंकि उनका जो भी कृषि करने का जो तरीका था, कृषि उन्होंने किया, आज ये पूरे के पूरे पंजाब के ज़मीन की बात करें तो शोषण करके उस ज़मीन को नष्ट किया जा चुका है। अभी रेगिस्तान का स्तर, बलुई मिट्टी का स्तर, वहाँ की मिट्टी का हालत हो चुका है। तो हमें कृषि करना है, परंतु पंजाब को आइडिया मान के नहीं, हमें एक जैविक कृषि करनी है, हमें गांधीयन जो ऋषि खेती है उस पर ध्यान देनी है। और अभी आप गांव पर स्पेशली बहुत सारे आपने प्रयोग किया है, गांव को किस तरह से दुरुस्त निर्मल बनाया जाए,
कैसा आपको मतलब अनुभव हुआ, स्पेशली अपने गांव भलवैया के लेकर? हमारा देश भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और प्रत्येक लोकतांत्रिक देश के प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यक्ति का ये जिम्मेदारी बनता है कि अपने लोकतंत्र को मजबूत करे। आज स्थिति ये है कि हम तो देश की बात करते हैं, देश एक छोटा सा भूगोल नहीं है, देश का भूगोल बहुत बड़ा होता है। हमें अपनी गांव की भूगोल को पहचाननी होगी, अपने गांव को कैसे मजबूत करें, कैसे बेहतर करें, गांव की पीढ़ी, गांव का युवा, गांव का शिक्षा, गांव का स्वास्थ्य, गांव का स्वच्छता, अगर हम इस पे चर्चा करें, इसको मजबूत करें तो देश मजबूत हो जाएगा। तो दरअसल आज के संदर्भ में जहाँ देश के 90-95% आबादी उलझी हुई है अलग अलग पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों से, समस्याओं से, तो यहाँ हम देश की बात कर देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, देश को बेहतर नहीं बना सकते हैं। देश को बेहतर बनाने के लिए गांव को बेहतर बनाना पड़ेगा, जो कि गांधी के विचार ग्राम स्वराज में हम पाते हैं, या दुनिया के बड़े बड़े लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं कि आज गांव को मजबूत करना जरूरी है। तो गांव पे हम अपने बच्चों को तरह तरह के शिक्षा, जय कृष्ण मूर्ति के जो विचार है, उस विचार के तहत प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक प्रेम, प्राकृतिक से लगाव वाली शिक्षा बच्चों को देते हैं। चारित्रिक निर्माण, सांस्कृतिक निर्माण, ये सभी जरूरी है। आज की जो शिक्षा पद्धति है, ये भी हम मानेंगे आने वाले समय के लिए वरदान नहीं, अभिश्राप साबित होगा। ओके, आप थोड़ा आपसे और बात करेंगे। नेचुरली तौर पर जो आपने नहर पर एक जो कुटिया टाइप्स का बना है, उस पर हम चलते हैं आगे चलकर, जो कि अलग अलग लोकेशन पर आपसे बात करेंगे। तो ओवरऑल चलते हैं नहर की तरफ। आप प्रकृति के जो नेचर जो है, ख़ासतौर पर हिंदुस्तान का और गांव को नेचर, जो जिस तरह से आप इतना जो ये फूल पौधा वगैरह लगाए हैं और बच्चे लोग हैं यहाँ पर पढ़ाते हैं, नेचर को कैसा देख रहे हैं कि आज के ज़माना जो है कि स्पेशली जो शहरों का नेचर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और लेकिन गाँव अभी में बचा है, और स्पेशली आपने ये नहर पर बनाया है जो कि एक नेचर को फीलिंग करने के लिए, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, प्राकृतिक में कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जिसको हम सजा सकें। प्राकृतिक अपने आप में बहुत सुंदर है, इसको ज़्यादा धजाने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, आज के बच्चे, आज की युवा पीढ़ी, आज के नौनिहाल बच्चों के सामने चुनौती ये है कि ये प्लास्टिक के खिलौने, चाइनीज खिलौने और जो आर्टिफिशियल मटेरियल है, इसके पीछे जो ये लगे हुए हैं, इससे निकालने के लिए प्राकृतिक में बहुत सारा ऑप्शन बचा हुआ है, जिसके साथ बच्चों को जोड़कर अपने यहाँ स्वर्ग, अपने यहाँ एक अच्छा वातावरण, प्राकृतिक का नज़ारा सजाया धजाया जा सकता है, जो बच्चों के मस्तिष्क के लिए, उनके विकास के लिए बहुत सुंदर होगा और उनके विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए हम प्राकृतिक में बच्चों को रखते हैं। क्या मतलब क्या वजह था कि आप इस तरह का मचान, स्पेशली जो कि बड़े बड़े जो पार्क होता है उसमें इस तरह का मचान बनाया जाता है, इस पर कुछ स्पष्ट करें? जी, इसका यहाँ पर जो उद्देश्य ये रहा कि हम ये दिखाना चाहते थे कि हम जहाँ पे हैं उस जगह को भी अपने अनुकूल स्वर्ग जैसा सुंदर वातावरण बना के जिया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम नैनीताल, हम कश्मीर के तरफ बढ़ें, हम जहाँ हैं उसको बेहतर बना के, सुंदर बना के जी सकते हैं। तो अपने पास सारी सुविधा है जहाँ पे हम हैं, बस उसको सजाने की थोड़ी सी जरूरत है। अच्छा, हम आप थोड़ा बढ़ते हैं, बाबू लोग हटो। जैसे कि अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो कि गांव में चंपारण है ये, और यहाँ पर मैं बैठ कर बात करना चाहूँगा। बैठिए। तो जैसे कि ओवरऑल इतना मतलब कि हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, गांव से ही हैं, लेकिन जिस तरह से ये यहाँ पर इतना नेचुरली तौर पर आपने बनाया है, और जो बहुत सारे अधिकारी यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि आपका जो घर का लोकेशन बेहतरीन है, और मिस करते हैं जो ज़्यादातर शहरों में रहते हैं, गाँव को मिस करते हैं। गाँव और शहर की क्या आप देख रहे हैं इस वक्त फ्यूचर? देखिए, शहर तो बुद्धिजीवियों का एक संग्रह हो चुका है, परंतु अपनी चतुराई के कारण शहर को नर्क बनाया जा चुका है। गांव में अभी सारी सुविधाएं, गांव में अभी सारी सुख से चैन व्यवस्था सब कुछ बेहतर है। इसमें थोड़ी सी तब्दीली अपने बुद्धि के साथ किया जाए तो गांव भी स्वर्ग से सुंदर हो सकता है। और दरअसल इस लोकेशन की बात करें तो प्राकृतिक में आनंद लेने के लिए पंच तत्व के करीब रहिए। हवा, प्राकृतिक, जल, जो पंच तत्व होते हैं, इसके बीच आप जीवन को जिएंगे तो आनंद मिलेगा, सुखमय होंगे। ऐसा लग रहा है, हाँ सही बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर क्लास भी होता है कुछ? जी, हम बच्चों को यहाँ 2 साल 200 बरस पुराने यहाँ पर इस पर भी बच्चों को हम पढ़ाकर पुराने अनुभव, पुराने ख्याल, बच्चों के कॉन्स्टेंट पावर जो एकाग्र होना चाहिए, बच्चों में आध्यात्मिक गुणों का विकास होना चाहिए, हम यहीं पे बच्चों को गुरुकुल परंपरा गुरुकुल के जैसा
जी। अच्छा, आप बताइए जैसे कि हाँ, बहुत सारे हम लोग विजिट करने गए थे वर्धा डिस्ट्रिक्ट, जिससे वगैरह हम विनोबा भावे के वहाँ पर हम लोग जो आपको पौनार आश्रम। अध्यात्म में जो मिला, जी। मतलब कि मानवता के एतबार से सोचने का, उसको किस तरह से आप शेयर करना चाहेंगे यादी को? देखिए, आज दुनिया पूरे भौतिकवाद के तरफ बढ़ रही है, पूरे भौतिक जीवन को जीना शुरू कर दिया। हम भौतिक चीज़ों को, ब्रांडेड चीज़ों को लेकर जो कंफर्टेबल महसूस करते हैं पल भर के लिए, क्षण भर के लिए। अध्यात्म वो चीज़ है कि आपके पूरे जीवन को कंफर्टेबल बना सकता है, और अध्यात्म एक ऐसा चीज़ है कि आपका जीवन ब्रांडेड हो सकता है। वस्तु, आप भौतिक चीज़ों में वस्तु ब्रांडेड होता है, अध्यात्म आपके जीवन को अच्छा, branded लेकिन वहाँ से जिस तरह के बड़े लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, वहाँ से किस तरह का आपको ज़िंदगी का सीख मिला? देखिए, वहाँ पे जो सात्विक सादगी जीवन है, वो जीवन का असली मूल रूप वही होना चाहिए। जीवन का सही पैटर्न वही है। हम आज उलझते जा रहे हैं भौतिक जीवन में, चकाचौंध भरे जीवन में, आज के टेक्नोलॉजी के जो सुख सुविधा है इसमें। जीवन का ये प्रारूप सही नहीं है। अच्छा, आज हाँ, जितने लोग इस पथ पे चल रहे हैं, इस कदम को अपना रहे हैं, इस रास्ते भौतिकवादी जीवन को, सुख कौन है? हाँ, सुखी सही कौन है? आप हम लोग जैसे कि आप भी नारा देते हैं, आप पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को जय जगत का कंसेप्ट क्या है, क्यों दिया जाता है? आप संबोधित करते हैं किसी को, मिलते हैं तो हाँ, जगत जगत जय के नारा, जगत हाँ, के, हाँ। इसके पीछे क्या मतलब, किस तरह का क्या गांधी जी के परम भक्त, प्रिय भक्त विनोबा भावे हुए, जो पूरे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भूदान यज्ञ किए, जो अमीरों से अपने हक के रूप में ज़मीन दान में लेते थे और गरीबों भूमिहीनों में दान, वो ज़मीन दान का बांट देते थे। तो उनका बांग्लादेश, पाकिस्तान आना जाना होता था, तो मैत्री के रूप में, ताकि लोगों को ये ना हो कि जय पाकिस्तान या जय बांग्ला या जय भारत वाली भाषा न रहे, हम सब एक हो, पूरे सृष्टि के जितने जीव जंतु मनुष्य सभी का जय हो, सभी का भला हो। यह विनोबा भावे का दिया हुआ मंत्र है, जय जगत, जिससे पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतु का कल्याण हो, इसका ये अवधारणा है। सही बात कह रहे हैं आप। फिर से ऐसा कुछ है क्या, मतलब कि विजिट करना चाहेंगे वहाँ से, फिर से जाकर अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर और मजबूत करना चाहें, ऐसा कुछ? देखिए, पौनार जैसा जगह मेरे अपने अनुभव के मुताबिक आज एक तरह से धरती का सबसे शुद्ध और सबसे पावरफुल जगह है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। हर व्यक्ति को वहाँ जाके अपने जीवन के प्रयोगशाला में डालकर सीखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो मतलब कि एक बहुत अच्छा मतलब कि जगह है आध्यात्मिक तौर पर, वहाँ पर बड़े बड़े पर्सनालिटी आते हैं, ख़ासतौर पर इंदिरा गांधी हो और बहुत सारे ऐसे, उसके इतिहास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वहाँ पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जाते हैं और वहाँ इंटेलेक्चुअली तौर पर बहुत सारे अभियान चला है वहाँ पर, गाय को लेकर बहुत सारे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? विनोबा जी के जो चाहने वाले हुए, उनके अनुयायी हुए, पूरे देश में तरह तरह के प्रयोग किए, चाहे वो गोरक्षा हो या ग्राम स्वराज हो या कांचन मुक्ति हो, बहुत तरह के पूरे देश में प्रयोग रहा। आज वर्तमान में लोग, बच्चे, आज की पीढ़ी उस विचार को समझ पाने योग्य अपने आप को नहीं बना पा रही है, बहुत बड़ी चुनौती है। जीवन का जो फंडामेंटल चीज़ होती है वो वहाँ पे है, उसको आप सीख सकते हैं, वहाँ से अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। बजाज परिवार के जो अंकल हैं, गौतम बजाज, जो राहुल बजाज के बड़े भाई हैं, तो ऐसे लोगों के जो सादगी जीवन आप देखेंगे वो हमारे लिए एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है। वैसे लोगों के सादगी देखकर हम शायद अपनी भौतिकवादी जीवन को कंट्रोल कर सकें और आनंदित बना सकें। जैसे कि आप बता रहे बजाज फैमिलीज़ का, वो ख़ास तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद जामिया मिलिया इस्लामी स्टूडेंट हूँ, और जिस तरह से जामिया जो फाउंडिंग हो रहा था उस दौरान जामिया को बहुत क्राइसिस झेलना पड़ रहा था कि पैसा के लेकर चलाने के लिए, तो बजाज फैमिली ने सपोर्ट किया था जामिया इस्लामी को, और गांधी जी के बिहाफ पर गांधी जी ने कहा था मतलब कि हमें हिंदुस्तान को चलाने के लिए एक आइडिया ऑफ इंडिया होना चाहिए, जिसमें एक यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए जो इंडिया की बात करे, इंडिया के वैल्यू को बात करे, तो जिसके बिना पर एस्टेब्लिश्ड हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ओवरऑल आगे के क्या आप मतलब कि प्लान क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या मतलब कि कुछ करना चाहते हैं आप? अभी अपना जो देश भारत है, पूरे देश के बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं चिंता के दायरे में जा चुके हैं। देश जिस दिशा में जा रहा है, देश की युवा पीढ़ी जिस दिशा में जा रहे हैं, यह आने वाले समय के लिए शुभ
संकेत नहीं है। तो आने वाले समय में देश, समाज, लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए गांव को मजबूत करना पड़ेगा। और आज की जो पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, इनकी सोच बदलनी होगी। इनके सोच में जो एक शुद्धता होनी चाहिए, प्रकृति के प्रति लगाव होनी चाहिए, उनके संस्कार में जो विकास होना चाहिए, ये सब करना होगा। आज के बच्चे अपने पुराने संस्कार को, जीवन के शैली को भूलते जा रहे हैं। और देश को मजबूत करने के लिए बच्चों के संस्कार, गांव को बेहतर, गांव को ग्राम स्वराज, गांव को स्वच्छ, गांव की शिक्षा, हर विषय पे काम करना जरूरी है। आज हमें देश की बात करने से कुछ होने वाला नहीं है, राज्य की बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे समझ से गांव को बेहतर कीजिए, देश बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आज भी भारत गांव का ही देश है। सही बात, सही बात। ओवरऑल आप जैसे बता रहे थे गांव, मुस्तकबिल में अभी जो एजुकेशन क्या देखते हैं कि एजुकेशन छोटे छोटे मासूम बच्चे का जो एजुकेशन हो रहा है, स्पेशली इस इलाका में बहुत सारे प्राइवेट स्कूलें खुली हुई हैं। आपकी नज़र में कैसा मतलब एजुकेशन हो रहा है और किस तरह का होना चाहिए? मैं अपने यहाँ अधिक बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ। मेरे यहाँ बस 40 बच्चों का क्लास होता है। पूरे दिन में मैं मात्र 40 बच्चों का ही क्लास देता हूँ। और मेरे आदर्श इस शिक्षा के दृष्टिकोण में बात करें तो जे कृष्णमूर्ति हैं, जो कि बच्चों को प्राकृतिक से जोड़ के शिक्षा देने का कार्य करते हैं। आज भारत की बात करें तो इंजीनियरिंग के छात्र, डॉक्टरी के छात्र, आईएएस जैसे लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि आज जो शिक्षा की पद्धति है, कहीं ना कहीं बच्चों के अनुकूल नहीं है। बच्चों का जीवन कैसे बेहतर हो, डिग्री, जॉब, ये वाली शिक्षा की मैं बात नहीं कर रहा, जीवन देने वाली शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे जीवन बने। यह शिक्षा पे जोर देने की ज़रूरत है, जो कि आज पतन के करीब है। आज पूरे देश में जीवन को उन्नत बनाने वाली शिक्षा समाप्त हो चुकी है। मैं अपने बच्चों को मोरल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। देश, दुनिया, विश्व सुख में रह के पूरे विश्व का बच्चों में एक जुनून भरना, एक सोच भरना, मेरे यहाँ वो काम होता है बच्चों पे। ओके। और जैसे कि इस बार क्या ओवरऑल जब से आप पढ़ाते हैं, किस तरह का मतलब कि स्टूडेंटों का रुझान देखते हैं, स्पेशली जो कि अभी तक के क्या अचीवमेंट है आपके इन कोचिंग की तरफ से, किस तरह का बच्चे लोग पास आउट हुए हैं, आगे चलकर क्या अभी कुछ किए हैं, कुछ ऐसा कुछ? देखिए, रिजल्ट आना मायने नहीं हो रहा है। पूर्व के जो बच्चे रहे वो बेहतर किए, बहुत अच्छा किए। आज वो जहाँ हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, अपने योगदान बहुत अच्छा दे रहे हैं, सब कुछ बेहतर जा रहा है। लेकिन चुनौती का विषय आज एक नया बन चुका है कि आज से 5 साल 7 साल पहले के जो छात्र थे और आज के जो छात्र हैं, दोनों में बहुत फर्क है। पहले के छात्र आदर्शवादी होते थे, सिद्धांतवादी होते थे, गुरु के प्रति श्रद्धा रखते थे। आज छोटे छोटे बच्चों में उद्दंडता भर चुका है। उसका कारण परिवार के अंदर जो उनका निर्माण होता है, वहाँ से होने वाला दोष, समाज के अंदर जो उनका निर्माण होता है, वहाँ से होने वाला दोष, और उनके आसपास का जो वातावरण है, ये दोष मिल के आज की युवा पीढ़ी को, आज के छोटे बच्चों को, आज के नौनिहालों को सही दिशा नहीं दे पा रही है। सही बात, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ज्वाला भारती, जो कि खुद बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, स्पेशली जो विनोबा भावे के आइडिया है, जो हिंदुस्तान का लोकतांत्रिक आइडिया है, और गांधी का आइडिया जो ग्राम स्वराज का आइडिया है, उस पर काम करते हैं। बहरहाल आप देख रहे थे जामिया वर्ल्ड में मोहम्मद तस्लीम।